कुसुम सौर पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में जहां पर कृषि मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देश के करोड़ों किसानों के घर पर एक ऐसा सोलर पैनल लगेगा जो उसको 300 यूनिट तक बिजली देगा। हम सोच भी नहीं सकते थे। दूसरा, पीएम कुसुम योजना जो प्रधानमंत्री जी ने लागू की, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट फर्स्ट और ये सेकंड है, जिसको हमारा विभाग आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लागू कर रहा है। और इसके बाद पीएम कुसुम कंपोनेंट सी आएगा। अभी आलोक जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैंने इनसे चर्चा की कि भाई हमको ये पीएम कुसुम कंपोनेंट बी को हम जल्दी से जल्दी कैसे लागू करें। चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, तो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव जी ये बैठे हैं और एक आंकड़ा में लेके आया हूं। ये योजना 2019 में मोदी जी ने लागू की। 2019 से 20 से लेके अब तक पिछली सरकार में 65,453 सोलर पंप लगे थे और अभी 31 मार्च को 100 दिन पूरे होने वाले हैं। 100 दिन में हम उतना सोलर पंप लगा देंगे जितना 5 साल में गहलोत सरकार ने लगाए हैं। अब ये मेरी समझ में देश में पहला कार्यक्रम है। मैं मेरे पीएसए से पूछ रहा था कि करीबन 50,000 से ज्यादा किसानों को, कुछ किसान यहां बैठे हैं और वैभव जी ने जानकारी ली है कि 1284 अटल सेवा केंद्रों पर हमने व्यवस्था की है कि करीबन 50,000 किसान हमसे जुड़ा हुआ है, हमारी बातें सुन रहा है, मुख्यमंत्री जी से जुड़ेगा। तो मैंने अभी पूछा अधिकारियों से, तो देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पहली बार किसान कुसुम योजना जो द्वितीय लागू कर रहे हैं कंपोनेंट सेकंड को, उससे 50,000 से ज्यादा किसान जुड़े हैं। इसके लिए मैं मेरे अधिकारियों को बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी चिंता थी कि आचार संहिता से पहले कहीं अटक जाए, लेकिन दोबारा धन्यवाद देना चाहूंगा आलोक जी को और हमारे वैभव गहलोत जी को कि इन्होंने 10 दिन में टोटल, देखो टेंडर में कानून 21 दिन का टाइम देना पड़ता है, 21 दिन का समय दिया, ऑनलाइन टेंडर हुआ और 10 दिन के अंदर अंदर 50,000 से ज्यादा किसानों को आज स्वीकृति पत्र उनके हाथ में थमा दिए जाएंगे। और उसमें इस स्वीकृति पत्र में 1830 करोड़ रुपए सरकार दे रही है। इतना स्वीकृति पत्र तो राजस्थान में आज तक किसानों के हाथ में गया नहीं। ये तो भजनलाल जी का करिश्मा है जो 1830 करोड़ किसानों के हाथ में 10 दिन में पहुंच गया। और इसमें एक छूट और है। हमारे यहां एक नहीं ठेकेदार, हमारे यहां 29 फर्म आई है। ये जितना भी किसान यहां पर बैठा है, जितना किसान राजस्थान में जो 50,000 ये इस योजना से फायदा उठाएगा, वो सुन रहा है, उसको छूट है कि ये 29 जो फर्म आई हैं वो किसी को भी चॉइस करे। उनमें से 29 में से जिस वेंडर को सिलेक्ट करेगा वो उसके पंप लगाएगा। पंप कितने दिन में लगाएगा? 4 महीने में। अब मेरी चिंता थी कि भाई आचार संहिता तो 2-4 दिन में लग रही है, इनको पैसे नहीं पहुंचे तो पंप कैसे लगेंगे। तो मेरे पीएसए सेक्रेटरी बता रहे कि इसमें
आचार संहिता आड़ी नहीं आएगी, लेकिन आलोक जी ने कहा उसका भी उपाय निकालते हैं। तो इन्होंने मेरे को सुझाव दिया, जिसको प्रधान मुख्यमंत्री जी अप्रूव करेंगे, कि 2 दिन के अंदर कैंप लगाकर कोऑपरेटिव विभाग, बिजली के अधिकारी, हमारे अधिकारी 2 दिन राजस्थान में कैंप लगाएंगे और 2 दिन में 1830 करोड़ रुपए को बांट डालेंगे, कहीं भी अपने आड़े नहीं आने वाली। अभी कितना बड़ा करिश्मा है हमारी सरकार का, भजन लाल जी का। और मैंने आपको जैसा कहा कि इसमें 1830 करोड़ में 908 करोड़ की सब्सिडी है, और ST/SC जैसा बताया हमारे पीएसए ने पहले, उनको इस छूट के अलावा 45,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। और टीएसपी एरिया में तो बिल्कुल निःशुल्क है, 1 पैसा भी जमा नहीं कराना पड़ेगा। और इसमें पंप की क्षमता क्या है और कीमत क्या है? 3 हॉर्स पावर के पंप को मिलेगा 1,67,419, जीएसटी अलग है। 5 हॉर्स पावर पे होगा 2,57,909 रुपए। 7.5 हॉर्स पावर पे मिलेगा 3,49,566 रुपए, और 10 हॉर्स पावर पे मिलेगा 4,45,483 रुपए। ये सरकार देने के लिए जा रही है, विभिन्न उसमें है। अब आपने यहाँ रिप्रेजेंटेशन देखे, हमारे प्रेजेंटेशन जो हमारे हॉर्टिकल्चर ने बताया, एग्रीकल्चर के अधिकारियों ने बताया। मैं किसानों का बहुत बड़ा सेमिनार यहाँ रखना चाहता हूँ कि आइडिया आया है, और हमारी सरकार और हमारा कृषि विभाग आपके द्वारा एक कार्यक्रम रखने जा रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य की जितनी भी योजनाएं, उनकी जानकारी किसान के घर घर जाके देने का कार्यक्रम हम रखने वाले हैं। अभी तो चूंकि आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए हम कर नहीं पाएंगे। और हम एक ऐसी पुस्तक छाप रहे हैं जिसमें किसान को सारी योजनाएं, प्रक्रिया, कितना पैसा मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, वो भी किसान के हाथ तक पहुंचेगी। एजेंसी के, ग्राम पंचायत, जहां जहां किसान है वहां तक हम उसको पहुंचाएंगे। क्योंकि कई किसानों को, मेरे को मुख्यमंत्री जी पूछ रहे थे अभी कि ये किसान कहाँ के हैं, मैंने इसकी जानकारी नहीं ली, पर कम से कम भरतपुर के किसान इसमें नहीं है, करौली के नहीं है, धौलपुर के नहीं है, दौसा के भी नहीं है। तो अब हम पूरे राजस्थान भर से जब ऐसे कार्यक्रम होंगे, ये अच्छा सवाल है, मेरे दिमाग में भी था। तो आपने सुना कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को, जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह का लाभ किसानों को मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। पिछली सरकारों की उदासीनता को लेकर उन्होंने निशाना भी साधा। वहीं ये भी कहा कि जितने सौर ऊर्जा को लेकर जो पंप हैं, उन्हें लेकर जो सब्सिडी मिलने वाले किसानों की संख्या है, जितने पूरे 5 साल में गहलोत सरकार ने जितने किसानों को ये पंप की सब्सिडी मुहैया कराई है, उतने किसानों को भजन सरकार 100 दिनों के अंदर अंदर सब्सिडी को लेकर वितरण जो पत्र है वो दे देगी, और ये सब्सिडी का लाभ किसानों को मिलेगा। तो अपने आप में इस योजना का लाभ किसानों को जिस तरीके से मिल रहा है, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इसे लेकर सरकार की पीठ थपथपाते हुए नजर आए, सीएम की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। वहीं कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को लेकर इस सरकार का विजन आने वाले दिनों के लिए कुछ ऐसा है जिससे प्रदेश की जनता को लंबे समय से चल रहे बिजली संकट से ज़रूर कुछ राहत मिलेगी। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा कितनी लाभदायक हो सकती है, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल जिस तरीके से होना चाहिए था, सरकार की उदासीनता की वजह से नहीं हुआ, लेकिन अब आगे इस सरकार का विजन सौर ऊर्जा को लेकर काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक है।